जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे एक असुर कैसे बना पितरों के मोक्ष का कारण। पितृपक्ष में इस कहानी को एक बार अवश्य सुनना चाहिए। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो गए। सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे देव, गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहने लगे। श्री हरि देवताओं को आसक्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो गए। अपने सामने अपने आराध्य को देख गयासुर भाव विभोर हो गया। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहने लगे। इस पर गयासुर बोला कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं सभी तीर्थों में अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही कहकर तथास्तु कहकर मनवांछित वरदान देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो गई। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे भी सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास गए और उनसे कहने लगे कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि ये सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं, उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास गए और उसे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उससे पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करके जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आया तो गयासुर का शरीर चंचल हो गया। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं। उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहने लगे। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मवर्ता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का शाप दे दिया। परंतु कठोर तपस्या कर धर्मवर्ता ने श्री हरि से कहकर इस शाप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गया का शरीर हिलता रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और वर्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु जी की शरण में पहुँचे और गयासुर के शरीर को शिथिल रखने उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुन स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर जा पहुँचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों को शिथिल रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा गया है। श्री हरि के वहाँ स्थित होने पर गयासुर भी शिथिल हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपकर्म क्यों किया। अगर भगवान श्री उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर शिथिल कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को शिथिल किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान पर प्रसिद्ध सभी तीर्थों से बढ़कर होगी। पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मा लोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहाँ वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है और पावन है। जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितर को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में कौवों से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। आमतौर पर कौवों का छत पर आना या आवाज़ें करना अशुभ माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष में लोग कौवों को इंतजार करते हैं आए और भोजन ग्रहण करें। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण और भांजे को और बहन को भोजन कराना पुण्य माना जाता है। इसके साथ ही कौवों का हिस्सा निकाला जाता है, तभी श्राद्ध पूर्ण माना जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कोए का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया, जयंत ने कोए का रूप धारण किया। माता सीता के पैर में चोंच मारा था, तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। तब उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौओं का भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौओं को ही सबसे पहले भोजन कराया जाता है। इस समय कौओं को न तो मारा जाता है और न ही किसी तरह सताया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। कोए को भोजन कराने से सभी तरह का पितृ और काल सर्प दोष दूर हो जाता है। एक समय की बात है, लालपुर नाम के एक गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। बहुत गरीबी में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा था। वह ब्राह्मण भगवान शिव को बहुत मानता था, पूजा पाठ में लगा रहता और मन ही मन में हमेशा भगवान शिव को जपता रहता। वहीं ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही ज़्यादा धूर्त और लालची थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर पति से झगड़ने लग जाती थी। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि इस गांव में तो हमें कोई भिक्षा नहीं देता, आप दूसरे गांव में जाकर भिक्षा क्यों नहीं मांग लाते? इस तरह गरीबी में कब तक रहेंगे? ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ, अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा ही नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ब्राह्मण की पत्नी बोली, आप तो बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हो, करने के नाम पर कुछ नहीं। घर में बैठकर क्या करोगे? जाओ बाहर कुछ कमा कर लाओ। रोज़ रोज़ ब्राह्मणी के झगड़े और तानों से तंग आकर एक दिन वो अपना पोथी पतरा उठाकर घर से दूसरे गांव चला गया। उस गांव में जाकर भागवत कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई उससे कथा सुनने को तैयार नहीं हुआ। ब्राह्मण दुखी होकर वापस अपने गांव की तरफ लौटने लगा तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करने लगा। उस विशाल पीपल के पेड़ की जड़ में से एक काला नाग निकला। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, हे भोलेनाथ, ये आपकी कैसी माया है? मैं आपकी कथा सुना रहा था, अपना घर संसार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कोई कथा सुनने को तैयार ही नहीं। मैं क्या करूँ प्रभु? अब तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। हे प्रभु, मैं इस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कथा करता हूँ, आप ही मेरी कथा सुनो, क्योंकि और तो कोई सुनने वाला है नहीं। ये सोचकर ब्राह्मण वहीं अपना पोथी पतरा लेकर और विधि पूर्वक कथा कहना आरंभ कर दिया। ऐसे में पेड़ की जड़ में बैठा वो नाग कथा सुनने लगा। पूरी कथा को वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब कथा समाप्त हुई तो बाहर आकर ब्राह्मण को एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दिया और फिर कहा, नाग ब्राह्मण से कहने लगा कि तुम रोज़ यहाँ आकर कथा कहा करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें रोज़ एक सोने का सिक्का दक्षिणा में दूंगा, लेकिन ये बात किसी और को मत कहना। ब्राह्मण उसकी बात मान लेता है। नाग के जाने के बाद वो भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आपने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैंने आपसे थोड़ा मांगा था, आपने तो मेरी झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है। तो अब ब्राह्मण रोज़ सुबह सवेरे उठकर नहाता धोता और उस नाग देवता को कथा सुनाने आ जाता। रोज़ एक सोने के सिक्का लेकर घर आ जाता। बहुत ही जल्द वो गरीब से अमीर बन गया। अब उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसके प्रगति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो गए। बहुत लोगों के दिमाग में आया, ये क्या चल रहा है कि ज़रूर ये ब्राह्मण कोई गलत काम करने में लग गया, इसकी वजह से इतनी जल्दी इतना धनवान हो गया। अब लोग ब्राह्मण की पत्नी से सवाल करने लगे। पड़ोसी ने पूछा कि तुम्हारे पति के पास इतना धन कहाँ से आया? आखिर ऐसा कौन सा काम करने लगा है वो? ब्राह्मण की पत्नी बोली, वो दूसरी जगह जाकर कथा सुनाते हैं, उसी से उन्हें धन मिलता है, वो ले आते हैं। पड़ोसी ने आश्चर्य से कहा, कथा सुनाने के लिए इतना धन भला कौन देता है? अब तो ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी कई सवाल उठने लगे और पति से पूछने लगी, इतना धन आपको कौन देता है?
कहाँ से लेकर आते हो? लेकिन ब्राह्मण से तो नाग देवता ने किसी को बताने से मना किया था, इसलिए वो कुछ नहीं बताते। लेकिन उसकी पत्नी तो उसके पीछे ही पड़ गई। वो हर जिद करने लगी, जिसे ब्राह्मण सोने के सिक्के के बारे में उसे बता दिया कि वो कहाँ से लेके आते हैं। ऐसे में एक दिन ब्राह्मण विवश हो गया। उसने धीरे से पत्नी को नाग के बारे में सब बताया। तो अब तो उसकी पत्नी मन ही में काफ़ी ज़्यादा लालच आ गया। उसने सोचा कि ज़रूर उस पीपल के पेड़ के नीचे कोई खजाना होगा, जहाँ से वह नाग सोने की मोहरें लेके आते हैं। अगर उस नाग को मार दिया जाए तो पूरा खजाना मिल सकता है। ब्राह्मणी ने अपने पति को खाने में नशे की दवा मिला दी, जिससे सुबह को उसकी नींद नहीं खुली। उसने अपने जवान बेटे से कहा कि ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनो बेटा, आज पीपल के पेड़ के नीचे रोज़ तुम्हारे पिताजी कथा सुनाने जाते हैं, जिसे सुनने के बाद एक नाग सांप आकर उन्हें सोने का सिक्का देता है। उस पीपल के पेड़ के जड़ में जरूर कोई खजाना दबा हुआ होगा। आज तुम अपने पिता की जगह कथा कहो। जब कथा समाप्त होने पर सांप तुम्हें सिक्का देने आए, उसे मारकर उस पेड़ के नीचे से पूरा खजाना निकाल कर ले आना। बेटे को भी लालच आ गया और वो पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। जाकर कथा पढ़ना शुरू किया। जब नाग देवता सिक्का लेकर उसे देने आए तो उसने नाग पर प्रहार कर दिया, और जिससे नाग की पूंछ कट गई और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल पड़ा। जैसे ही ब्राह्मण के बेटे ने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया तो नाग ने पीछे से उस ब्राह्मण के बेटे को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इधर जब ब्राह्मण का नशा टूटा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा वहाँ नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि कुछ तो गलत हुआ है। वो जल्दी जल्दी पीपल के पेड़ के पास गया तो अपने बेटे के मृत शरीर को देखा तो दुखी हुआ। ब्राह्मण को सारी बात समझ आ गई थी। उसने अपने बेटे के मृत शरीर को अंतिम संस्कार किया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने नाग देवता से मना करने के बाद भी तुमसे सारी बात बता दी। आज तुम्हारे लालच की वजह से हमारे पुत्र को हमसे खो दिया। लेकिन उसकी पत्नी को उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप जाकर उस नाग देवता को कथा सुनाइए, कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। पत्नी की बात से विवश होकर अपना पोथी पत्रा लेकर फिर उसी पेड़ के नीचे गया और कथा कहने लगा। कथा समाप्त होने पर वो नाग बाहर आया। उसने ब्राह्मण से कहा। नाग ब्राह्मण से कहने लगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अपने बेटे की मृत्यु से दुखी हो, मैं अपनी पूंछ को खोने से दुखी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, ये बात तुम किसी को मत बताना। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो संपत्ति तुमने मेरे द्वारा अर्जित की है वो सारी नष्ट हो जाए। नाग के श्राप से कुछ दिनों में ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से गरीब हो गए। उसकी पत्नी को भी अपने किए पर काफ़ी पश्चाताप हुआ, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, और बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता। इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि लालच करना अच्छी बात नहीं होती। जितना हमें भगवान ने दिया है इसमें संतुष्ट रहना सीखो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक सेठ और सेठानी थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम था दूधाबाई। घर में खूब धन धान्य था। एक दिन सेठ और सेठानी चल बसे। उसके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ, तुम पीछे मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। सामान जितना कहोगी उतना लाकर दे दूँगा। घी के डिब्बे, चावल का कट्टा आदि सब सामान घर लाकर रख दिए और वह हरिद्वार चला गया। भाभी बोली कि मेरी बहन का नाम पोदा है और इनकी बहन का नाम धोदा। मैं इनकी बहन को भोजन ना कराकर मैं अपनी बहन पोदा को भोजन कराऊं। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक का भोजन करने के लिए कहकर आ गई। वह अपनी ननंद को घर बुलाकर उसे सारा घर का काम करवाती थी। धोदाबाई लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करती थी और भाभी के कहने पर उसने वह भी करना छोड़ दिया। और बच्चे कहने लगे, तुम तो नानी के घर चली जाती हो और हम भूखे रह जाते हैं।
वह अपने बच्चों से कहने लगी कि मैं आटा पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे, कपड़े भरेंगे, वह मैं घर आकर झटका कर जो आटा निकलेगा उस आटे से राब बनाकर पिला दूँगी। वह अपनी भाभी के घर गई और भाभी ने पूरे दिन आटा पिसवाया। अपनी ननद से कहा कि अब श्राद्ध के महीना है, इसलिए तुम हाथ धोकर और कपड़े झटक कर जाना। ननद को तो भाभी ने कहा वैसा करना ही पड़ा। वह दुखी मन से घर आ गई और बच्चे भूखे ही सो रहे थे, क्योंकि उस दिन न तो कपड़े में से आटा निकला और न ही हाथ से। वह सोचने लगी कि मैं लकड़ी बेचकर तो गुजारा कर लेती थी, अब वो भी नहीं होता। एक दिन भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा, आपके माँ बाप का दिन है, जो रसोई बनाने के लिए आ जाना। वह बोली ठीक है भाभी जी, मैं आ जाऊंगी। वह घर चली गई। बच्चे कहने लगे कि माँ उस दिन तो भूखे सोए थे, क्या आज भी भूखा सोना पड़ेगा? वह बोली नहीं बेटा, आज तो नाना नानी का श्राद्ध है, तो नाली के पास एक पात्र रख देना। चावल व आटे के हाथ धोऊंगी तो उसके बर्तन भर जाएगा, उस पानी से घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़के ने आकर बर्तन रख दिया। अब भाभी अपनी ननद दोदा से बोली कि बाईसा, श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को एक पात्र में धो लो और आज आटे के हाथ भी नाली में नहीं धोना। और यह सोचकर रसोई बनाकर ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी अब मैं घर जाऊं? तब भाभी बोली हाँ बाईसा, अब तुम घर चली जाओ, पर पेड़ हिले तब तुम भोजन करने आ जाना। वह नदी के किनारे जाकर बैठ गई और वह देखती रही कि कोई पेड़ हिले तो मैं भोजन करने जाऊं। शाम तक वह वहां बैठी रही, लेकिन कोई पेड़ नहीं हिला। वह थक हार कर अपने घर चली गई। घर जाते ही बच्चे कहने लगे कि माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। माँ बोली बेटा क्या करूं, तेरी मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। दोदा बाई जाती जाती नदी में से 7 कंकर ले आई थी। वह घर जाकर हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। बच्चे कहने लगे माँ भूख लगी है, जल्दी लाओ। माँ दुखी हृदय से बोली बेटा पक तो रहे हैं, रुक जाओ। ऐसा करते करते बच्चे भूखे ही सो गए। ऐसा देखकर वह रोने लगी और सोचने लगी कि अगर मैं लकड़ी बेचकर कुछ पैसे ले आती तो अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती और हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता। ऐसे करते करते रोने लगी। रोते रोते वह भी सो गई। पितरों की अमावस्या आई तो उसका भाई हरिद्वार में तर्पण कर रहा था। उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण से पूछा ये सब क्या है? ब्राह्मण ने बताया कि तेरे तन की सवासनी रोई है, इस कारण पानी लाल हो गया। वह बोला नहीं, मैं अपनी पत्नी से कहकर आया हूँ कि तू मेरी बहन को 15 दिन तक भोजन करवाना। महाराज ये तो आप सब झूठ कह रहे हो। महाराज ने कहा कि नहीं माने तो तेरी इच्छा, बात तो यही है। भाई तर्पण करता करता उठ गया। वापस घर आते समय रास्ते में रात हो गई तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ही सो गया। पीपल के ऊपर के सारे पितर देवता बात कर रहे थे। कोई कहने लगा कि मैंने तो लापसी खाई थी, कोई कहने लगा मैंने बर्फ़ी खाई, तो किसी ने कहा कि मैंने घेवर खाए। पर सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितर ने मिलकर कहा कि आपने क्यों नहीं बोला? वह बोले आपके घर तो धन बहुत है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि धन तो बहुत है, परंतु मेरी सवासनी यानी मेरी बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं लगा। वह भाई नीचे सोता हुआ सुनता रहा। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में मुसल लेकर सभी पितर धोदाबाई के घर चले गए। बोलते जाते कि खेम कुशल हाथ में मुसल। सब पितर धोदाबाई के घर का दरवाज़ा खुलवाते हैं। धोदाबाई दरवाज़ा खोल। वह नींद से बोली कि मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं नहीं खोलूँगी। देवता ने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलो। उसने नींद में दरवाज़ा खोल दिया। पितर मुसल लेकर चारों कोनों में घूमे। 4 चुरू धन के निकले। एक मुसल उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके इस मुसल को कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मनपसंद का भोजन बन जाएगा, तुम और तेरे बच्चे भोजन करना। और पितरों ने कहा कि तुम कल अपने घर में नाना पड़ाव श्राद्ध करना, तुम ब्राह्मण को भोजन कराना, तेरे आनंद ही आनंद हो जाएगा। सुबह उठते ही 4 ही कोनों में 4 चुरू धन के पड़े थे। फिर उन्होंने नहा धोकर चौका बर्तन किया और कढ़ाई में मुसल घुमाया तो 32 प्रकार के भोजन तैयार हो गया। फिर स्वयं वह बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितरों ने कहा कि नान श्राद्ध करना, नान श्राद्ध में पियर वालों को भोजन करवाना जरूरी होता है।
फिर वह भाई भाभी को भोजन करने को कहने गई। उधर से उसका भाई भी घर आ पहुंचा था। दोदाबाई ने भाभी से कहा कि मैं नान श्राद्ध कर रही हूँ, जो मेरे घर आप भोजन करने के लिए आ जाना। भाभी ने कहा कि हाँ हाँ आ जाऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है। बाईसा ने कहा कि सभी को लेकर आना। नान श्राद्ध के दिन भाभी ने सभी को कहा कि चलो खाना खाने चलो। कल तो वह भूख से मर ही रही थी, लेकिन आज सभी को खाने के लिए न्योता देकर आई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो आएंगे। दोदाबाई को पितरों ने कहा। जैसे जैसे मुसल घुमा दिया, जिससे खूब सारा भोजन बनकर तैयार हो गया। भाभी के परिवार ने खूब भोजन किया, खूब मौज मस्ती की। वह भोजन करके घर आ गए। दोदाबाई तो घर की साफ सफाई कर खा पी कर सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर बुलावा आया। बाईसा आप सभी खाना खाने के लिए आ जाना। दोदाबाई बच्चों को समझा कर ले गई थी। मामा मामी के घर जाकर भोजन नहीं करना, जेब से मेवा निकाल कर खाना। बाईसा खाना खाने के लिए गई तो भाभी ने बाजोट बिछाया, खादी बिछाई और थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोस कर लेकर गई। बाईसा ने कहा कि एक थाली और लाओ। भाभी बोली कि ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, इसमें से क्या निकालोगी। बाईसा आप तो भोजन करो। वह अपने सारे गहने उतार कर थाली में रख दिए और कहने लगी कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो घुंघरू चूड़ी। और उनके बच्चे जेब में से मेवा निकाल कर खाने लगे। भाभी कहने लगी कि ये मेरे भांजा भांजी पागल हो गए हैं क्या। और ननंद बोली कि हाँ भाभी, यह तो पागल हो गए हैं। आपने तो मेरे गहनों को भोजन करने के लिए कहा, मेरी धन दौलत को भोजन के लिए कहा, लेकिन मुझे नहीं। वही दिन थे माँ बाप के श्राद्ध पर बर्तन में हाथ धुलाए, ये वो ही दिन है। भाई ये सब सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। बाईसा अपने घर गई। पीछे से भाई पत्नी से कहने लगा कि तेरे पिता के घर में आग लग गई है, कुछ न कुछ डाल कर दे। खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मैं पहुँचा कर आता हूँ। वह बोली गाड़ी लाओ, उसमें सामान भरवा देती हूँ। गेहूँ, घी, गुड़ की भेलियाँ और कपड़े रख दिए। एक हीरों का कुलड़िया भरकर अपने बेटे को दिया कि नानी जी को ले जाकर दे देना, किसी को मत देना। गाड़ी लेकर भाई दोदाबाई के घर गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी यह तो दोदा बुआ जी का घर है, ननियाल तो नहीं। भाई ने अपनी बहन से कहा मुझे प्यास लगी है, दरवाज़ा खोल। बहन ने दरवाज़ा खोला तो भाई ने गाड़ी भरा हुआ सामान बहन के घर खाली कर दिया। घी गुड़ के डिब्बे रख दिए, रुपए पैसे बेटे से छीनकर बहन को दे दिए। बीती बातों के लिए क्षमा मांगने लगा। बेटा भागता हुआ माँ के पास गया और बोला माँ, पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं बुआ के घर लेके गए हैं। यह सब सुनकर भाभी घर में झाड़ू निकालती हुई छाती कूटने लगी और अपनी ननंद दोदाबाई को गालियाँ निकालने लगी। और यह सब भाई सुनता रहा, लेकिन परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन भाभी ने अपनी पति से कहा कि मेरी आंखों में दर्द है, इसलिए आपके बहन और भांजों को लेकर आइए, सफ़ेद उड़ाकर लाइए, सिर मुंडवाकर काले गधे पर बिठाकर लाओ, यह मैं देखकर मेरी आंखें ठीक हो जाएगी। भाई भी कम नहीं था, वह ससुराल जाकर उदास होकर बैठ गया। वह सभी पूछने लगे कि आज कंवर साहब कैसे आए और उदास क्यों हो। जब वह कहने लगा कि आपकी बेटी की आंखों में दर्द है, उसने कहा है कि मेरे भाई व पिता को काला हाथ पैर करके, सिर मुंडवाकर, सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर और गधे के ऊपर बैठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, तब आपकी बेटी की आंखें ठीक हो जाएगी। पर सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर बाहर आई। तब भाई बोला देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी क मेरी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई, पर वह शांत बैठने वालों में से नहीं थी। फिर एक दिन उसने कहा कि मेरे सखी सहेली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल से एक डाली ला कर दो। वह डाली लाया तो डाली को चौक में लगाकर पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ साका सेली, आप मर जाओ सासू दोय नंदोली। यह देखकर भाई ने कहा तेरी तरह मेरे भी उबखटना का व्रत है। वह दिन भर भूखा रहा और फिर जंगल में डाली लाया, उसी तरह चौक में लगाकर कहा कि मैं आपको पूछता हूँ उब खटाला, मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली आप मरे भाई भाभी को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाने लगा कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिन तक श्राद्ध में भोजन करवाया,
तुम कितना झूठ बोलती हो, मैं सब जानता हूँ। जब मैं वहाँ तर्पण कर रहा था तब पानी में रक्त के लाल हो गया और तुमने ऐसा काम क्यों किया? मेरे सारे पितर भूखे रह गए। फिर उसने पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। श्राद्ध के दिन अपने स्वास्नी को भोजन अवश्य कराना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, इससे देवता प्रसन्न होते हैं। वैसे तो श्राद्ध मृत्यु तिथि पर किया जाता है, लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो आप अमावस्या को श्राद्ध करके ब्राह्मणों, ज़रूरतमंदों लोगों को भोजन दक्षिणा देकर भी आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।